क्यों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पंचायती राज से 65 सवाल, कंप्यूटर और आईटी से 15 सवाल और यूपी जीके से 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस वीडियो सीरीज में हम आपको पंचायती राज के 5000 सवालों की एक सीरीज करवाएंगे, जिसमें से 90% से अधिक सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में इसी सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रपति द्वारा 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत किया गया? इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसी संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम स्वशासन का उल्लेख मूल संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हमारे संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी सेक्शन में है। डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 5, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत विधि बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार कितने विषयों तक है? इसका सही उत्तर होगा 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, जिसको पंचायतों को देखना है। प्रश्न नंबर 7, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका के कार्यक्षेत्र का विस्तार कितने विषयों तक है? ऊपर हमने देखा ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार, यहाँ पे सवाल है हमसे नगर पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार। इसका सही उत्तर होगा 18 विषय। 18 विषयों को नगर पालिका का कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 18 विषय आते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका अर्थ है भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ और कब हुई? इसका सही उत्तर होगा नागौर में 1959 में। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में नागौर से शुरू की गई थी। आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि इसे 2 अक्टूबर को अर्थात गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस राज्य से हुई? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 11, गांव के आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि गांव के विकास के लिए शुरू किया गया था। यह भी गांधी जयंती के दिन ही शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निम्नतम स्तर पर कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के मूल में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें कार्य करती हैं। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43 का। इसके अंतर्गत महिलाओं को और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1956 और 57 में। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऐसी अनेक समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है।
अगर आप इसको इसके बारे में एक डिटेल लेक्चर सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेशा एक्ट 1996 अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा भूरिया समिति। अन्य समितियों के कार्य हम देख लेते हैं। सी रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति पर्यावरण से संबंधित है। और मंडल समिति ओबीसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा भाग 9 पंचायतें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इसलिए यह सही सुमेलित है। यहाँ पे नगर पालिका का 9 का होगा। प्रश्न नंबर 17, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को कितने स्तर पर लागू किया गया? इसका सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर। प्रश्न नंबर 18, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1977-78। बलवंतराय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज से संबंध में सरकार को सुझाव देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, GVK राव समिति का गठन कब हुआ था? यह समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही उत्तर है 1985। प्रश्न नंबर 20, LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1986। ये सन आपको एज इट इज याद कर लेने हैं। ये आपके सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, PK थुंगन और गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर और GK की सीरीज चाहिए तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं। ये UP GK की सीरीज जिसके लिए आपके कुछ 20 सवाल आने वाले हैं और कंप्यूटर के लिए आपके 15 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। आप इसके लिए हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।